अस्सलाम वालेकुम। खून की कमी है तो कौन सी डाइट हमें लेनी चाहिए जिससे आपका नेचुरली एचपी लेवल इम्प्रूव होना शुरू हो जाए। एक्चुअली कल परसों मैं कंसल्टेशन कर रही थी, पेशेंट को यूरिक एसिड का भी मसला था, पेशेंट को आईबीएस का भी मसला था। मैंने कहा हरे पत्ते जरा कम खाएं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरा तो आयरन बहुत कम है तो मुझे तो हरे पत्ते बहुत ज्यादा खाने हैं। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताती चलूं कि किन चीजों में आयरन है, किन चीजों में नहीं है, और कौन सी चीजें वो हैं जिनमें आयरन है तो सही लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किन चीजों में आयरन है जो हम बचपन से सुनते आए हैं और एक्चुअली उसकी एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही। जो पालक है या हरे पत्ते हैं उनके अंदर आयरन की एक अच्छी मिकदार होती है लेकिन उसकी बायो अवेलेबिलिटी नहीं होती, विच मीन्स कि उसका अपना ही फाइबर आयरन को बाइंड करके बॉडी से फ्लश आउट करा देता है। आप पालक खाएं या हरे पत्ते खाएं तो उसमें आयरन तो है लेकिन वो बॉडी में इतना अच्छा एब्जॉर्ब नहीं होता। पालक या हरे पत्ते आयरन का उतना अच्छा सोर्स नहीं है जितना हमने बचपन से सुना है या जितना हमें समझाया गया है या जितना हम इसको समझते हैं कि अगर हम पालक ही खा लेंगे, या वो जो एक कार्टून आते थे कि उसको कोई मसला होता था, वो पालक खाता होता था और उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती होती थी, ऐसा नहीं है। इसको मैं भी समझती रही कि इसमें आयरन बहुत ज्यादा है और बल्कि बहुत अरसा तक मैं ये कहती रही कि आप सेब का इस्तेमाल करें, इसमें आयरन है। जब बड़े हुए, जब पढ़ा, जब सीनियर से डांट पड़ी तो समझ आया कि सेब में तो आयरन है ही नहीं और ये हम गलत समझते आए हैं। सेब में आयरन मौजूद ही नहीं है, बहुत कम मिकदार में मौजूद है। सेब आयरन का अच्छा सोर्स नहीं है। अब कौन सी चीजें हमें इस्तेमाल करनी है? सबसे ऊपर आता है ऑर्गन मीट, कलेजी, गुर्दे। जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर आयरन बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। मटन के ले लें, बीफ के ले लें, मुर्गी का दिल खा लें, इसके अंदर आयरन की एक अच्छी मिकदार मौजूद है। मैं समझती हूँ कि कुछ लोगों को ऑर्गन मीट से स्मेल आती है, जब कलेजी खाते हैं तो उसकी स्मेल को टॉलरेट नहीं कर पाते। अगर ऐसा है तो आप मटन या बीफ का इस्तेमाल कर लें। बीफ में ज्यादा आयरन है, मटन में उससे कम है, उसके बाद चिकन और फिश आ जाते हैं। अब बीफ अगर आपसे नहीं खाया जाता तो आप उसके कबाब बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग बीफ भी पसंद नहीं करते, जैसे फीमेल्स हैं, अक्सर हम पिकी ईटर होते हैं, हमें लगता है कि नहीं बीफ मटन से तो बड़ी स्मेल आएगी हमें। अगर ऐसा कोई बात नहीं, आप उसके अंदर मसाले जरा ज्यादा रख के उसके कबाब बना लें। फिर भी मसला है तो आप उसमें दाल की मिकदार ज्यादा डालें, आप उसमें शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर डाल के उसके कबाब बना लें ताकि उसकी स्मेल को थोड़ा सप्रेस किया जाए। वैसे मेरा ये ख्याल है कि बीफ के कबाब में अगर मसाला अच्छा डाला हो तो उसमें से स्मेल नहीं आती। मटन अगर आप हांडी की फॉर्म में खा सकते हैं, अगर आप उबाल के खा सकते हैं, अगर आप उसकी यखनी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप उसको सालन की फॉर्म में, पुलाव बिरयानी की फॉर्म में ले सकते हैं कम ऑयल में बना के, तो वो बहुत अच्छी ऑप्शन है। वो भी नहीं खाया जाता तो सेम वही बात है कि आप उसके कबाब बना के रख लें। दिन में 1 से 2 कबाब हथेली के बराबर आपने इस्तेमाल करना है। ये भी आप जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आयरन की एक लिमिटेड हद तक एब्जॉर्प्शन होती है बॉडी में। एक दिन में आप बहुत ज्यादा आयरन ले भी लें तो उसकी एक सर्टेन लिमिट से ऊपर एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही होती, ना फीमेल्स में ना मेल्स में। हाँ, फीमेल की आयरन रिक्वायरमेंट मेल्स की निस्बत थोड़ी ज्यादा होती है। अगर आप ये मटन और बीफ दोनों चीजें इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर एक ड्रिंक का इस्तेमाल करें जिसमें आपने एक ऑरेंज या एक एप्पल लेना है और उसके साथ आपने आधा चुकंदर ले लेना है, साथ में 2 गाजरें। इसका जूस बना के, इसकी स्मूदी नहीं बनानी, इसका जूस बना के दिन में 1 से 2 दफा इस्तेमाल करें। आई रिपीट, ऑर्गन मीट सबसे अच्छी ऑप्शन है। वो नहीं खा सकते तो बीफ की तरफ आना है, वो नहीं खा सकते तो मटन, वो भी नहीं ले सकते तो ये वाला जूस दिन में 1 से 2 दफा इस्तेमाल करें। चिकन और मछली ये भी आयरन का अच्छा सोर्स है, ऑल्दो इनमें उतना आयरन नहीं है जितना बाकी चीजों में था। बट अगर आप कोई भी गोश्त नहीं खाते, जैसे बहुत सारी बच्चियां हमारी, जैसे बहुत सारी फीमेल्स नहीं खाती मटन और बीफ, अगर आपसे नहीं खाया जाता तो आप चिकन या फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको ग्रिल करके, स्टीम करके, सालन की फॉर्म में, कम ऑयल में बनी बिरयानी पुलाव का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप स्टेक्स की फॉर्म में लेकिन विदाउट एनी सॉस इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली हमारे पास चीज आती है जी खजूरें, इंजीर, किशमिश वगैरह, जो हमारे पास ड्राई फ्रूट है। ये भी आयरन का अच्छा सोर्स है, स्पेशली इंजीर, किशमिश और खजूरें। दिन में 1 से 2 दफा आप 1/4 कप, जब मैं कप कहती हूँ तो मैं मेजरिंग कप की बात करती हूँ, जिससे मैंने अपना नाश्ता आप लोगों को दिखाया कि मैं नाश्ता ये बना रही हूँ, जो मैंने होलिस्टिक लेकर आना था उसमें मैंने मेजरिंग कप्स भी दिखाए थे। मेजरिंग कप्स आपको इजीली मिल जाते हैं। लेट से आपके घर में कप नहीं है तो 250 ml का ग्लास एक कप के बराबर होता है। 1/4 ग्लास में जितने ड्राई फ्रूट आ जाते हैं आप मिक्स करके खुश्क खुबानी, खुश्क आलू बुखारा वगैरह उसका इस्तेमाल करें। वो भी सारी चीजें आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है।
दालें आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, स्पेशली काले चने और लाल लोबिया। वैसे तमाम दालों में आयरन की एक अच्छी मिकदार होती है, लेकिन काले चने और लाल लोबिया सबसे बेस्ट रहते हैं। आप इनकी चाट बना के ले सकते हैं, आप इनके कबाब बना के ले सकते हैं। दाल के कबाब भी बड़े अच्छे बन जाते हैं। उसके अंदर आप शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर डाल के नॉन स्टिक पैन में उसको स्टीम करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो बीफ और मटन है उसके साथ इसको बाइंड करके इनके कबाब बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। चाट की फॉर्म में बहुत अच्छे रहते हैं। थोड़ा इस पे चाट मसाला डालें एंड लेमन। बहुत कम लोग जानते हैं कि आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी लीमू के साथ अगर आप आयरन को लेते हैं तो इसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। लेमन वाटर का इस्तेमाल कर लें, जो सैलेड आप इस्तेमाल करें उसके ऊपर थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर दें। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो आयरन की एब्जॉर्प्शन रोक देती हैं, जिनमें एक आ जाता है डेयरी प्रोडक्ट। जब आप दही मील के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने चना चाट बना ली काले चनों की, उसके अंदर आपने दही इस्तेमाल कर दिया, अब उसकी एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम और आयरन एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन को सप्रेस करेंगे। तो ये कोई बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं है कि आप डेयरी आयरन वाली चीजों के साथ इस्तेमाल करें। आप थोड़े वक्फे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो सैलेड है, जो कच्ची सब्जियां हैं, उसके अंदर भी जो फाइबर है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। तो सब्जियां ऑल्दो इस्तेमाल करनी चाहिए, मगर थोड़ी कम इस्तेमाल करें। चाट भी बना रहे हैं तो चने ज्यादा, इस केस में उसमें सब्जियां थोड़ी सी कम होनी चाहिए ताकि फाइबर कम हो। जितना फाइबर ज्यादा होगा उतनी आयरन की एब्जॉर्प्शन में हिंड्रेंस आएगी। एंड विटामिन सी का इस्तेमाल उसके साथ जरूर होना चाहिए, जो कि हमारे पास सबसे अच्छी फॉर्म है लेमन। अब हम आयरन के सप्लीमेंट्स भी देखें तो आयरन के सप्लीमेंट्स में भी लोग यही गलती करते हैं। आयरन की कोई चीज खाई, जैसे चना चाट खाई, लोबिया चाट खाई या आयरन की दवाई खाई, ऊपर से चाय पी ली। चाय आयरन की एब्जॉर्प्शन को रोक देती है। ग्रीन टी आयरन की एब्जॉर्प्शन को रोक देती है। आपने कबाब खाए लेकिन चाय के साथ खाए, आपने कबाब खाए लेकिन ग्रीन टी के साथ, लेमन ग्रास टी के साथ, ये जितने कहवे हैं ये आयरन की एब्जॉर्प्शन को रोकेंगे, तो फिर तो कोई फायदा ना हुआ। बेहतर ये है कि जो कहवा जाते हैं वो 1 घंटा पहले या 1 घंटे बाद इस्तेमाल किया जाए, और आयरन के सप्लीमेंट्स कभी भी चाय के साथ इस्तेमाल ना किया जाए। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी होती थी ना, तो अम्मा या अब्बा में से कोई एक सर्बेक्स जी लेता होता था और साथ ही चाय का कप, नाश्ते में सर्बेक्स जी और उसके साथ ही चाय का कप आ जाता होता था। जितने सप्लीमेंट्स हैं, मल्टी वाइटामिन्स हैं, उनके ऊपर से चाय या कॉफी या ग्रीन टी या ब्लैक टी ये कहवे नहीं आने चाहिए। आप आयरन का सप्लीमेंट अगर इस्तेमाल करें तो उससे 2 घंटे पहले आइडियली आप कुछ ना खाएं। यानी अगर आपने नाश्ता 8 बजे किया है तो 10-11 बजे नींबू पानी के 1 ग्लास के साथ आप आयरन का सप्लीमेंट ले लें। अब आयरन का सप्लीमेंट क्यों जरूरी होता है? देखिए, फूड से हम आयरन एक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा सकते हैं। लेट्स से किसी का HP 8 पे आ गया है, अब अगर हम फूड से बढ़ाने लग जाते हैं तो 3 से 4 महीने लग जाएंगे। इस केस में सप्लीमेंट जरूरी है। अगर आपका HP बहुत ड्रॉप कर गया है तो जरूरी है कि आपको सप्लीमेंट देके 1-2 महीने के अंदर आपका आयरन, आपका HP, आपका आयरन, आपका फेरेटिन ठीक किया जाए और उसके साथ साथ आपकी डाइट को बेहतर किया जाए। लेकिन अगर आपका HP 11.2 है, 10.6 तक है, तो हम 1 महीने में उसको डाइट से बेहतर कर सकते हैं। बट सर्टन केसेस में आयरन की एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर इतनी अच्छी होती नहीं है। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ भी खाते हैं उनकी बॉडी अच्छा एब्जॉर्ब करती है, कुछ लोगों की एब्जॉर्प्शन आयरन की इतनी अच्छी होती नहीं है। उस केस में भी फिर सप्लीमेंट जरूरी होता है। अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपके केस में सप्लीमेंट जरूरी है तो प्लीज आपने सप्लीमेंट लेना है, साथ में अपनी डाइट को बेहतर करना है ताकि वो दोबारा ड्रॉप ना करे। लेकिन अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि अपनी डाइट बेहतर करें, तो मैंने आपको डाइट प्लान बता दिया, मैंने आपको चीजें बता दी हैं जो आप इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपका HP जो है वो बेहतर हो जाएगा। शुक्रिया।